हेलो गाइस, हम आपके सामने लेके आ चुके हैं क्लास टेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग क्लास टेंथ के सभी बोर्ड एग्जाम में 99% चांस होते हैं कि ज़रूर पूछेगा। अब 100% भी तो नहीं कह सकता, पर 99% चांसेस होते हैं कि ये आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। अब ज़रूरी भी नहीं है कि सिद्ध करें कि रूट 3 ही पूछे, आपसे रूट 5 रूट 2 भी पूछ सकता है। तो रूट 3 आप समझ लीजिए, बाकी रूट 2 रूट 5 ये सब आप कर लेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो देखिए, पहले हम आपको ये समझाते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखिएगा, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q यानी बटे के रूप में लिख सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि जो Q यानी हर है वो 0 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर हर ही 0 के बराबर हो गया तो संख्या अनडिफाइंड हो जाएगी। अब बाकी अपरिमेय संख्या देख लीजिए, वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में पूर्णतः व्यक्त नहीं कर सकते वो अपरिमेय संख्या होती हैं। इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अशांत अनावर्ती होता है। अब अशांत अनावर्ती क्यों होता है देखिएगा, उदाहरण के लिए जैसे हम 2 रूट 3 रूट 2 मतलब पाई भी ले रहे हैं, ये सब अपरिमेय संख्या है। अब इनका जो दशमलव प्रसार है, देखिए रूट 3 का जो दशमलव प्रसार आ रहा है रूट 3 का 1.732050, ये ना ही ख़त्म हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, आगे ऐसे चला जाएगा, और ना ही रिपीट कर रहा है। अब ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके लिए इसको अशांत कह दी, और रिपीट भी नहीं कर रहा इसलिए इसको अनावर्ती कह दी। अगर रिपीट कर रहा हो तो आवर्ती, नहीं रिपीट कर रहा है अनावर्ती। अब पाई देख लीजिए, पाई का भी वैल्यू वैसा ही है 3.14159265। ऐसे से बहुत आगे तक जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है, ना ही रिपीट कर रहा है, समझ रहे। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। अब आप कुछ लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि पाई तो 22/7 होता है, ये 22/7 तो ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये तो एक अपरिमेय परिमेय संख्या हो गई ना, क्योंकि इसे तो P/Q के रूप में लिखा है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए आप कि पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है ना, वो 3.1411415926535873 होता है। ये ख़त्म नहीं होता, ये बहुत आगे तक जाते हैं। 22/7 तो सिर्फ एक निकटतम मान लिया गया ताकि हमें सोल्व करने में थोड़ी आसानी हो, बाकी इसका एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है। ठीक है, तो इसको यहीं पे छोड़ते हैं, चलिए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमें दिया गया प्रूव दैट रूट 3 इज़ इर्रेशनल, यानी यही प्रूव करना है कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अब आप भी जान गए हैं, मैं भी जानता ही हूँ कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे देखिएगा, तो हम इसके विपरीत मान लेते हैं कि माना रूट 3 एक परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना था रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने माना, इसके विपरीत माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो हमने पीछे देखा ही था रूट 3 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जहाँ ये ध्यान दीजिए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आगे चल के सारा ट्रैप क्रिएट करेगी जिससे हमारा क्वेश्चन सिद्ध होने वाला है। ठीक है, जहाँ P व Q सहभाज्य संख्या है जिसका एक के अतिरिक्त कोई ना हो। बचपन में आपने भी पढ़ा होगा कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो फिर से मैं बता देता हूँ। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना होता है। समझ रहे, मतलब जो ये P/Q है, इनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो अब हमें देखेंगे, एक हिसाब से मिल गया, हमें एक छोटी सी इक्वेशन मिल गई है। अब मैथ का रूल है कि
आप इक्वेशन के साथ खेल सकते हैं, बस शर्त ये है कि आप जो इस साइड कर रहे हैं वो इस साइड जो LHS में कर रहे हैं वही RHS में भी होना चाहिए। इधर 2 जोड़ रहे हैं उधर भी 2 जोड़िए, उधर जो 2 घटा रहे हैं तो इधर भी 2 घटाइए, उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उधर भी कीजिए, यही रूल है। बाकी आप खेल सकते हैं चाहे जैसे। तो हम इसके साथ कैसे खेलेंगे देखिएगा, हम इसके साथ खेलेंगे और आगे चल के हमको रियलाइज़ होगा कि क्या रियलाइज़ होगा। अब देखिए दोनों पक्षों का हम कर देते हैं वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखिएगा 3 का वर्ग करेंगे आ जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू p² / q²। बहुत आसान है भाई, ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब q² अपॉन में है, डिवाइड में है, इधर में जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3q² इक्वल्स टू p²। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 को q² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p² आ रहा है। क्या 3 को q² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p² आएगा, यानी 3 के पहाड़े में p² आ रहा है, यानी 3 के पहाड़े में p² आया। अब आप कहें कैसे, देखिए 3 को q² से मल्टीप्लाई किया p² आ रहा है, यानी 3 के टेबल में p² आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए 3 लिख लिए, एग्जांपल में q² की जगह आप 4 ले लिए, क्या आया 12। अब 3 के टेबल में भी 12 आ रहा है ना, वही चीज़ यहाँ पे भी सीन क्रिएट हो रहा है। 3 को q² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं p² आ रहा है, 3 को q² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो p² आ रहा है, यानी 3 के टेबल में p² आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 p² से विभाज्य होगा। आपको लाइन टू लाइन समझाते चलूँगा ताकि आपके मन में कोई डाउट क्रिएट ना होगा कि जब 3p² से विभाज्य होगा तो 3p से भी विभाज्य होगा। अब आपके मन में एक छोटा सा डाउट, भाई डाउट मतलब जिसके मन में डाउट आ रहा है ना, वो मैं तो ये मानता हूँ वो इंटेलिजेंट बच्चा है, क्योंकि जिसके मन में कभी डाउट ही नहीं आया ना वो इंटेलिजेंट बंदा कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो आपके मन में ये डाउट होगा जो अच्छे बच्चे होंगे कि 3p² से विभाज्य हो रहा है तो p से कैसे विभाज्य हो गया सर, 3 तो p² से विभाज्य हो रहा था तो p से कैसे विभाज्य हो गया। तो देखिएगा, अगर 3 मान लीजिए 81 है, 81 से 81 से 3 डिवाइड हो रहा है कि नहीं, विभाज्य हो रहा है कि नहीं, पहाड़े में आता है कि नहीं। आप कहेंगे हाँ 3 के पहाड़ में 81 आता है, तो 81 किसका स्क्वायर है ये भी समझिए ना, 9 का स्क्वायर है, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। अब देखिए 3 के पहाड़े में अगर 81 आ रहा है तो 9 भी तो आ रहा है, उसी हिसाब से हम कह सकते हैं 3 अगर p² से विभाज्य है तो 3p से विभाज्य होगा। अब देखिए आगे चलते हैं, मैडम जैसे टीचर होते हैं ना, वो अब आके आपको पता है क्या बोलेंगे कि बेटे सिंपली आप 3c इक्वल्स टू p ले लो। वो ये नहीं बताएंगे भाई क्यों ले लो, मैं आपको ये बताता हूँ क्यों लो। जैसे देखिए हमने 3 में कुछ मल्टीप्लाई के, जरूरी नहीं चाह रहा है, कुछ मल्टीप्लाई किया तो p² आया, तो जो कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको हम c मान लेते हैं, यानी 3c इंटू p। तो यही मान जो है हम 3c p इक्वल टू 3c का मान करण 1 में रखने पर आप 3c मान रखने पर पाएंगे 3q² इक्वल्स टू p की जगह पे हम क्या रख रहे हैं 3c, p की जगह पे 3c लिख लिए, स्क्वायर लगा लिए, 3q² इक्वल्स टू क्या आ गया आगे 9c²। इतना तो आप समझ रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, c का स्क्वायर c²। अब इसको 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, आप ऐसे भी काट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म बता रहा हूँ ताकि आप भी इंटेलिजेंट भाई इन सब में ना, जैसे बता देता हूँ, ठीक है। 3q² इक्वल्स टू 9c², ये q² इधर डिवाइड है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो 3c² अपॉन 3q²। ये देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, q² इक्वल्स टू 3c², ये ऐसे भी वही आएगा। तो सिंपल देखिए अब आगे हमारे पास q² इक्वल्स टू 3c²। अब जो लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हुआ तो वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई करो, जो लॉजिक ऊपर अप्लाई हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं, वही सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि
3 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर आया, 3 को सी से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर आया, यानी 3 के टेबल में क्यू स्क्वायर आ रहा है, 3 के टेबल में क्यू स्क्वायर आया तो हम क्या लिखेंगे, 3 क्यू स्क्वायर से विभाज्य होगा। समझ रहे हैं, 3 क्यू स्क्वायर से विभाज्य होगा। जब 3 क्यू स्क्वायर से विभाज्य है तो 3 क्यू से भी विभाज्य होगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे ही बताया था। सेम कंडीशन जैसे 3 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो पी स्क्वायर आ रहा था, यानी 3 के पहाड़े में पी स्क्वायर आ रहा था, समझाया था ना। वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई ऐसे होगा कि 3 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्यू स्क्वायर आया, यानी 3 के टेबल में क्यू स्क्वायर आया है। जब 3 के टेबल में क्यू स्क्वायर जैसे 12 आया था ना, तो 12 से 3 डिवाइड है कि नहीं, वैसे ही सेम सिचुएशन यही, अगर 3 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे क्यू स्क्वायर आया तो मतलब 3 के टेबल में क्यू स्क्वायर आ रहा है जब, इसलिए 3 क्यू स्क्वायर से विभाज्य होगा। अब जब 3 क्यू स्क्वायर से विभाज्य है तो 3 क्यू से विभाज्य होगा, सिंपल। भाई हमने एक चीज़ नोटिस किया, आपने किया कि नहीं, लेकिन ये नोटिस करिए कि हमने क्या माना था कि √3 इक्वल्स टू पी क्यू, जहाँ पी व क्यू सहअभाज्य संख्या है। हमने यही माना था ना मेरी जान कि जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य संख्या है, लेकिन हमारा तो एजम्पशन रॉन्ग निकल के आ रहा है। हमने माना था कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, लेकिन जब हमने क्वेश्चन इक्वेशन के साथ खेला तो हमको ये मिल रहा है कि इन पी और क्यू में एक के अतिरिक्त भी कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वो क्या है, 3। ये आप देख सकते हैं, जब 3 पी को भी विभाज्य कर रहा है, क्यू भी विभाज्य हो रहा है, तो भाई ये सहअभाज्य संख्या रहा कहाँ। इसका मतलब हमारा कल्पना जो है गलत है। तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध हो रही है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप समझ गए होंगे, बस देख लीजिए लिखना कैसे है। पी व क्यू में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जिससे हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा एक बार जस्ट रैपिड रिवीजन करा देता हूँ, आप फिर से समझ लीजिए जिनको ना समझ में आएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन ये था कि हमको सिद्ध करना था √3 एक अपरिमेय संख्या है। जानते तो हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन सिद्ध कैसे करना है ये आप समझिएगा। इसके विपरीत हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, P/Q में, जहाँ परिमेय संख्या का यही धारणा है। भाई धारणा ये कोई अलग से हम नहीं मान रहे, यही धारणा है परिमेय संख्या का कि जहाँ P व Q सहभाज्य संख्या है, जहाँ P व Q सहभाज्य संख्या जिसका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी जो हम P/Q लिखे हैं ना, ये एक के अतिरिक्त किसी और से विभाज्य नहीं होना चाहिए। एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी एक के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाज्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए हमें इक्वेशन मिल गई, अब हम मैथमेटिकली इक्वेशन के साथ खेल सकते हैं, रूल हमने बताया ही था, ठीक है। तो इसको हमने वर्ग कर दिया दोनों पक्षों का, 3 का वर्ग √3 का वर्ग किया तो 3 आ गया, P² / Q² आ गया। अब जो Q² यहाँ पे डिवाइड में था वो इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3Q² = P² आ गया। ओके, अब देखिए
3 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए पी स्क्वायर आ रहा है, 3 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए पी स्क्वायर आ रहा है, यानी 3 के टेबल में पी स्क्वायर आ रहा है। समझ रहे हैं? इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 3 पी स्क्वायर से विभाज्य होगा। अब 3 पी स्क्वायर से विभाज्य होगा तो 3 पी से विभाज्य होगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 अगर जैसे मान लीजिए 81 से विभाज्य है कि नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, है ही भाई। तो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का। जब 81 3 से विभाज्य है तो 9 भी हुआ ना। वही लॉजिक सेम यहाँ पे भी लग रहा है। 3 पी स्क्वायर से विभाज्य है तो 3 पी से भी विभाज्य होगा भाई। अब देखिए 3 को हम किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किए तो पी स्क्वायर है, 3 को किसी से मल्टीप्लाई किए तो पी स्क्वायर है, यानी 3 को जो किसी से हमने मल्टीप्लाई किया तो वहाँ के उसकी जगह पे सी ले लिया। ठीक है, 3c इक्वल्स टू पी। इसका मान हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर हमें कुछ ये प्राप्त होता है, 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 3c। पी के स्थान पर हमने 3c रख दिया, ओके, स्क्वायर कर दिया। तो हमारे पास क्या आया, 3q स्क्वायर इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे थोड़ा सा आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लंबा मेथड है, लेकिन आप ऐसे करिए, एक स्मार्ट स्टूडेंट ऐसा ही करता है। तो आगे हमारे पास सिर्फ सेम वही सिचुएशन आ गई, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। सिर्फ ये इधर 3 था, अब इधर आ गया। जैसे 3 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए थे पी आया, वही सेम सिचुएशन यहाँ पे 3 को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्यू आया, यानी 3 के टेबल में क्यू स्क्वायर आ रहा है। उसी हिसाब से यहाँ पे भी हम यही सेम जो लॉजिक यहाँ पे हमने अप्लाई किया था वही लॉजिक सेम हम यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे कि 3 क्यू से विभाज्य होगा। अब जान देखो हमने क्या माना था, हमने माना था कि पी व क्यू सहभाज्य संख्या है, इनका एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। लेकिन हमें ये सॉल्व करने पर हमें क्या मिल रहा है कि इनका एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड है, वो है 3। अतः हमारी कल्पना गलत है। अब कल्पना गलत है तो आप समझ जाइए कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, पी व क्यू में एक के अतिरिक्त अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जिससे हमारी कल्पना गलत है। अतः हम ये कह सकते हैं 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही है। आई होप आपको समझ जरूर आया होगा। भले ही वीडियो थोड़ी लंबी चली होगा, लेकिन आप इस तरीके से ना आप अपने साथ साथ किसी और को भी मैंने उनके लिए बनाया ना, जैसे मैं भी जब 10th में था तो मुझे भी ना टीचर लोग ऐसे पढ़ाए थे कि मुझे ये रटना पड़ता था, याद करना पड़ता था। आप में से भी आधे से ज़्यादा ऐसे बच्चे होंगे जो ये सब याद करके बैठे होंगे। भाई याद नहीं करने की चीज़ है, ये समझने की चीज़ है। ओके, अगर आपको समझ आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपको और किसी चीज़ में समस्या हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ज़्यादा नहीं, सिर्फ अगर इस वीडियो से 200 सब्सक्राइबर मेरे को आ गए तो मैं आपके कमेंट से एक टॉपिक और पिक करूँगा और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।